हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। समांतर माध्य ज्ञात करने की प्रत्यक्ष विधि के बारे में आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वैसे तो समांतर माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। 3 विधियों के अलावा कुछ ये 3 विधियां किस प्रकार से काम करती है, जब आपको वर्ग अंतराल दिया गया हो तब ये 3 विधियाँ काम करती हैं, जिसमें प्रत्यक्ष विधि पहली और आसान विधि है। आगे की विधियाँ भी आसान हैं, पर उसमें थोड़ी सी प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है। और किस प्रकार का संबंध होता है, चलिए हम बात को समझते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे समांतर माध्य ज्ञात करने के प्रत्यक्ष विधि के बारे में, जहाँ पे हम सूत्र अगर देखें तो x बार इक्वल टू x बार को समांतर माध्य ये x बार द्वारा समांतर माध्य को रिप्रेजेंट किया गया सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो सिग्मा क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, ये सब क्या है ये समझ लेते हैं पहले। तो सिग्मा जो आपको बना रहता है मूलतः, ठीक है, ये सिग्मा का जो चिन्ह बना है इसको सिग्मा कहा जाता है। ये मूल रूप से ये इस योग को दर्शाता है, यानी कि कुछ टर्म्स दिए गए हैं और क्रमानुसार कई चीज़ें दी गई हैं, उनको उन पूरे टर्म्स को एक जैसे x है, x इसमें कई पद मिलते हैं, उनका जब योग किया जाएगा, इस पूरे x को जोड़ दिया जाएगा तो हम सिग्मा x कहेंगे, या फिर बारंबारता f होती है तो इन सभी का योगफल सिग्मा f कहलाता है। तो सिग्मा योग को दर्शाता है, तो सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ होता है। आइए चलिए पहले समझते हैं कि किस प्रकार का प्रश्न रहता है इस प्रत्यक्ष विधि में हल करने के लिए, हमारा समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए। तो वर्ग अंतराल पे आधारित जब प्रश्न आते हैं तो समांतर माध्य द्वारा हल करने में यहाँ पे पहली विधि आती है प्रत्यक्ष विधि। इस प्रत्यक्ष विधि में वर्ग अंतराल से हम x की वैल्यू निकालते हैं और x की वैल्यू और बारंबारता f स्वयं होती है। f और x का गुणा करके हम fx निकालते हैं, fx का योग करते हैं और f का योग करते हैं और इन्हीं को भाग करके हम निकाल लेते हैं समांतर माध्य। तो वर्ग अंतराल से हम कैसे x का मान निकालेंगे, इसके लिए इसकी निम्न सीमा और उच्च सीमा, पहला वर्ग अंतराल 0 10 दिया गया है, निम्न सीमा 0 उच्च सीमा 10, दोनों का योगफल करेंगे, 10 और 0 जोड़ने पर हो गया 10 और उसका आधा करेंगे तो हमको मिल जाएगा 5। तो हमको x के पहली वैल्यू मिल गई है 5। और चूंकि आपको दिखाई दे रहा है ये बारंबारता f है, ये x है, तो हम यहाँ पे fx लिखना चाहते हैं तो 7 बचे 35 यहाँ पे मिल जाएगा। तो पहले बात तो हम पहले x की वैल्यू पूरी निकाल लेते हैं। इन दोनों का योगफल, उच्च सीमा है 20, निम्न सीमा है 10, योगफल होता है 30। 30 का जो 2 से भाग करेंगे आधा तो मिल जाएगा हमको 15। अब यहाँ पे डिफरेंस अगर आप देख रहे हैं तो 5 में 10 जोड़ने पर 15 मिल गया, यानी 10 10 ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग अंतराल जो होता है वो 10 10 का, यानी कि वर्ग अंतराल संभवतः ज़्यादातर मामलों में सेम ही दिया जाता है। कुछ मामलों में हो जाएगा जब आपको अलग मिल जाएगा तो वो अलग प्रकार से सवाल हो जाएगी, वो ज़्यादा नहीं दिया जाता है और कुछ खास कंडीशन के लिए रहता है वो। फ़िलहाल हम यहाँ पे खास कंडीशन में नहीं है, नॉर्मल कंडीशन में है, तो नॉर्मल पर ही हम काम करते हैं। जब खास कंडीशन वाली बात आएगी तो वहाँ पे देखा जाएगा। तो यहाँ पे हमने वर्ग अंतराल से निकाल लिया x का मान। अगर यहाँ पे 10 जोड़ रहे हैं तो अगली बार भी 10 ही जोड़ेंगे तो हमको 25 मिल जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 35 मिल जाएगा, फिर 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा। अगर आप 45 को देखना चाहेंगे तो 50 और 40 को जोड़ने पर 90 होता है और 90 का आधा 45 होता है, तो हमको यहाँ पे मिल गया है। अब हम बात कर रहे हैं गुणा की, तो हम गुणा कर लेते हैं। 15 तो हम 150 यहाँ पे मिल गया, ये fx की वैल्यू है, ठीक। तो 25 और 15 का गुणा करना है, तो 25 पंजे 125 का 5 हाथ से लगे 12, 25 से कम 25 और 12 जोड़ने पर हो जाएगा 37, ठीक है। 25 और 12 जोड़ने पर 37 हो गया। आगे है 35 और 8 का गुणा करना है, तो 8 पंज 40, 8 त्रिक 24, 25 26 27 हो गया और यहाँ पे 45 दामा 450। ये पूरी प्रोसेस मैं दिखा रहा हूँ कि मैं कैसे मल्टीप्लिकेशन करता हूँ। कोई बहुत बड़ा कैलकुलेटर मैं यूज़ नहीं करता, मैं तुरंत आपको करके दिखा रहा हूँ। सवाल पूरी नहीं उठाता हूँ, ऐसा ना हो कि भाई, मैंने कई लोगों का देखा है, बहुत ज़्यादा बड़े जो मैथ के टीचर हैं वो भी कुछ क्वेश्चंस को पूरा प्रोसेस से नहीं बताते हैं, वो बीच में आंसर का डायरेक्ट, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन भी हमारे लिए तो मुश्किल काम है ना भाई, वो भी मैं अगर डायरेक्ट आपको करके दिखा रहा हूँ तो आप ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। इस वजह से मेरा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है एक ही क्वेश्चन में, बट आपको क्वेश्चन मैं पूरे तरीके से करके दिखाता हूँ सामने तो सामने ही। सॉरी, मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई मुझसे। यहाँ पे 8 पंज 40 का 0 से लेकर 4, 8 त्रिक 24, 24 4 28 होता है,
तो थोड़ी सी गलती हो गई। अब जोड़ते हैं, एफ एक्स को जोड़ेंगे, एफ एक्स को सभी को, तो वो बन जाएगा सिग्मा एफ एक्स। ठीक है, एफ एक्स वाला पूरा मटेरियल जोड़ा जाएगा तो सिग्मा एफ एक्स हो जाएगा। तो योग निकालते हैं इसमें, तो भाई 5 5 10 हो रहा है, 10 का 0 हाथ से लेके, ठीक है, यहाँ पे इकाई का स्थान पे और कुछ नहीं, 5 5 10 के 0 हाथ से लेके एक हो जा रहा है। 3 7 10, 7 3 10 होता है, 5 5 10 होता है, 10 10 20 हो गया, 20 8 28, 28 1 29 हाथ से लगे 2 हो गया, 4 2 6 6 3 9 9 1 10 10 2 12। ये सिग्मा एफ एक्स का मान हो गया। सिग्मा एफ की वैल्यू निकालते हैं। सिग्मा एफ क्या होता है? बारंबारताओं का योगफल। जोड़ते हैं तो कितना कितना मिल जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 8 7 8 5 13, 13 7 20 होता है, 20 का हो जाएगा यहाँ पे इकाई के स्थान पर 0, यहाँ से लगे 2 2 1 3 1 4 1 5, तो यहाँ पे 50 मिल गया है, हमको 50 मिल चुका है। अब आप जानते हैं कि x बार इक्वल टू होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, तो हम यहाँ पे रख देंगे 1290 है बटे 50 कर दिया, 0 0 कट गया, 2 से भाग करेंगे, नहीं सॉरी 5 से, 5 दूनिया 10, 5 पचम 25 बचेगा 4, और 4 है तो 5 अट्ठे 40, कितना मिल गया? 25.8 मिल गया आपका समांतर माध्य। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि द्वारा आपको आंसर मिल चुका है। अब हम बढ़ेंगे इनकी दो विधियों और पे, जो और दो विधियाँ हैं वो हैं कल्पित माध्य विधि और पद विचलन विधि। चलिए उनको देखते हैं। तो अब बारी है कल्पित माध्य विधि की। मैं और उसी सवाल पर, जिस सवाल पे हमने प्रत्यक्ष विधि का उपयोग किया और हमने समांतर माध्य निकाला, उसी सवाल पर हम कल्पित माध्य विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं और हम समांतर माध्य निकाल सकते हैं। तो कल्पित माध्य विधि के लिए जो सूत्र बनेगा वो हम पहले समझ लेते हैं। एक्स बार इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ। तो ये u क्या होता है, f क्या होता है वो समझते हैं। सॉरी यहाँ पे u तो नहीं लिखा जाता है, d लिखा जाता है। अब d क्या होता है, u क्या होता है वो भी बताएंगे। u आ जाता है अपना पद विचलन विधि में, तो वहाँ पे हम पहुँचेंगे। अभी फ़िलहाल हम कल्पित माध्य देख रहे हैं। तो यहाँ पे ये डिटेलिंग से कैसे किस प्रकार से हो रही है हम समझते हैं। भाई पहले बात आ जाएगी हमारे x की वैल्यू तो हमको निकालनी ही पड़ेगी। जैसे हमने निकाला था 5 15 25 और 35 और 45 आ गया था। तो बात ये आती है कि हमने यहाँ पे f की वैल्यू देखी, यहाँ पे x की वैल्यू देखी, ठीक है, f और x की वैल्यू देखी, इनका मल्टीप्लिकेशन किया। ऊपर वाली गिनती तो आसान पड़ी, लेकिन हमको 25 और 15 का गुणा करना थोड़ा सा बड़ा लगा। और इसी क्रम में अगर हो सकता है कि कहीं कोई सवाल बड़ी आ जाए तो जिसमें यहाँ पे बारंबारता कुछ बड़ी दी गई हो, या फिर हमको वर्गंताल कुछ बड़ा अंक मिलने लगे तो मुश्किल हो जाती है। तो उसे आसान करना, यानी मल्टीप्लिकेशन को थोड़ा सा आसान करना ही कल्पित माध्य विधि का मूल रूप से उद्देश्य रहा है। तो यहाँ पे हम निकालते हैं d का मान, जो कि मिलता है x माइनस a से। अब a क्या होता है, यहाँ पे एक गिनती बीच में मान ली जाती है, जो हमने x की वैल्यू निकाली है। बारंबारता में हमें कोई भी काम, कुछ भी हमें चेंज नहीं करना है, हमें सारा काम करना है x के साथ में, जो हमने वर्ग अंतराल से निकाला है। अब इसी x की वैल्यू में हम बीच में जो एक पद मिलता है उसको मान लेते हैं a, और x में से उसी a को माइनस करते हैं। जैसे 5 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 20 मिलेगा, 15 में से 25 घटाएंगे तो माइनस 10 मिलेगा, 25 में 25 घटाने पे 0 हो जाएगा, और 35 में 25 घटाएंगे तो 10 मिल जाएगा, और 45 में 25 घटाएंगे तो 20 मिल जाएगा। तो ये होती है मुख्य रूप से कल्पित माध्य विधि में। हमें क्या करना होता है, एक बीच में माध्य मान लेना होता है, कल्पना कर लेती होती है कि वो एक माध्य है, और इसको घटा देना होता है x में से, x के सभी पदों में a को घटा देना होता है। तो 5 में से 25 घटाने पर अपना 20 मिल गया। अब इस d की वैल्यू जो मिली है उसको f से गुणा कराना है, तो हमको fd मिल जाता है, और 20 सत्य, ठीक है, 7 दूनी 14 मिल गया। अब थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा, 10 10 100 हो गया। अब कहोगे यार कि इतना गुणा तो बड़ा होता जा रहा है, और कह रहे हैं आसान हो जाएगा। अभी पता चल जाएगा, 15 0 0 हो जाएगा, 8 10 80 हो जाएगा, और 20
दहम्मा 200 हो जाएगा। तो इतना सिंपल सा काम हो चुका है मल्टीप्लिकेशन वाला। अब चूँकि आपको यहाँ पे प्लस माइनस में चीज़ें दिखाई दे रही हैं तो यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है कि घटाना तो होगा और कुछ कम भी हो जाएगा। कैसे कम होगा देखेंगे। यहाँ पे 140 है, यहाँ पे 100 है, दोनों को जोड़ने पर 240 होगा। यहाँ पे 200 प्लस में है तो 240 में 200 घट जाएगा तो यहाँ पे -40 बचेगा। यानी 80 में 40 घटाने पे कितना मिल गया 40। यानी FD की वैल्यू हमने मुजबानी बिना कुछ, ठीक है, सिग्मा FD के जो सम है, मतलब FD के जो सम है वो हमने बिना कुछ बहुत ज़्यादा जोड़ घटाना किए हुए 40 निकाल लिए, बड़े आराम से निकल गई है। अच्छा, सिग्मा F का मान जो है जैसे हमने तभी जोड़ा था वैसे फिर से जोड़ देंगे तो हमको 50 मिल जाएगा। अभी जो फार्मूला बन रहा था वो बस इतना सा बन रहा था वो कि A प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F बन रहा था कि बात वही है, भाग वो जो हमने सम निकाला है और यहाँ पे जो बारंबारताओं का योग है वो तो भाग करना ही होगा, लेकिन छोटी गिनती मिलती तो हमने जो एक बार बार हमने ए को घटाया था वही को लास्ट में हमको जोड़ देना होता। तो हम यहाँ पे 25 को सम करेंगे, लेकिन वो तो बात की बात है, वो तो सम करेंगे आएगा। लेकिन अभी हम यहाँ पे भाग कर लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो इसको देखो भाई ये 25 प्लस रहेगा, 5 8 40 हो रहा है तो 0.8 आ जाएगा। तो 0.8 यहाँ पे मिल रहा है। सम करते हैं तो 25.8 आ रहा है, सॉरी इतना आ रहा है हमारा समांतर माध्य। अब भाई बात ये रही कि आपने देखा कल्पित माध्य विधि में भी वही आंसर मिला जो आपका प्रत्यक्ष विधि में मिला था। तो इन दोनों उत्तरों के बाद अभी यहाँ पे देखें मल्टीप्लिकेशन में 0 0 0 जो मिल रहा था हमने यहाँ पे गुणा करके 140 से जो लाया है, ये भी थोड़ा हमको अगर बड़ा लग रहा है तो ये जो यहाँ पे हमारा जो 20 10 10 20 मिला है इसको हम 10 से भाग करके और छोटा कर सकते हैं। छोटा करने के बाद कैसे कुछ बनेगा वही आ जाती है अपना पद विचलन विधि, जिसके ज़रिए हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं और वो भी सेम वैसे चलेगा। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम पद विचलन विधि को देखेंगे और अच्छे से समझेंगे कि पद विचलन विधि द्वारा हम कैसे समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो समांतर माध्य के पहले बात तो हम यहाँ पे समांतर माध्य का सूत्र लिख लेते हैं। x बार इजगल टू इसमें भी a प्लस सिग्मा एफ यू अपॉन सिग्मा एफ इंटू ये यू है इंटू एच होता है। ये क्या क्या चीज़ें होती हैं आइए पहले विस्तार से समझते हैं। क्वेश्चन आपका वही रहा, हमने लिया है, देखेंगे वर्ग अंतराल वही सेम टू सेम, बारंबारता वही सेम टू सेम। इनसे जो x की वैल्यू निकाली जाएगी वो सेम टू सेम वही रहने वाली है, यहाँ पे नो चेंज होने वाला है। मैं विधि बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे कोई भी अभी हमने सवाल सेम टू सेम रखे तो सारी चीज़ें मटेरियल भी वही सेम टू सेम मिलेगा। हमने x की वैल्यू निकाल ली है। अब u क्या होता है भाई, u जो होता है वो होता है x माइनस ए अपॉन एच। अब h क्या बला है भाई, x माइनस ए तो हमने ये मान लिया। तो 5 में से 25 घटाने पर हमको मिलता है -20। -20 को हम 10 से भाग करेंगे, 10 कहाँ से मिलेगा h का मान, h का मान कहाँ से मिल रहा है यही उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर होता है वही होता है अपना h यानी कि 10। तो हमको यहाँ पे मिल जाता है 5 में से 25 घटाने पर -20 मिल जाता है और उसको जब 10 से भाग करते हैं तो हमको मिल जाता है कितना -2। इसी प्रकार से इसमें जब घटाएंगे तो -10 मिलता है, -10 को जब भाग करोगे तो -1 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 हो ही जाएगा। 35 में से 25 घटाने पर 10 मिलता है, 10 को 10 से भाग करोगे 1 मिल जाएगा और यहाँ पे 45 में 25 घटाने पर क्या मिल जाता है 2 मिल जाता है, 20 मिल जाता है, उसको 10 से भाग करोगे तो 2 मिल जाएगा। तो इस प्रकार से u की वैल्यू मिल जाती है। u की वैल्यू मिलने के बाद हमको फिर पता चल जाता है कि यहाँ पे भाई जो हमारा जो गिनती हो रहा था वो बहुत छोटा हो गया। और fu, अब की बार हम fu निकालेंगे। तो fu का क्या तरीका रहता है भाई, fu f और u का गुणा, तो 7 दूनिया 14, यहाँ पे -14 हो गया और 10 एकन्नम 10 यहाँ पे -10 हो गया, 15 0 में 0 हो ही गया है, 8 एकन्नम 8 हो ही गया, 10 दूनिया 20 हो गया। बस सिंपल सा बात, u की वैल्यू बहुत ज़्यादा कुछ अलग से नहीं आती है, सिंपल होती है। और यहाँ पे वही प्रक्रिया रहेगी, 20 8 28 हो रहा है, उसमें से 14 10 24 को घटाएंगे, 28 में 24 को घटाने पे क्या मिल जाएगा हमको 4 मिल जाएगा। ये सिग्मा एफ यू है,
ठीक है, ये मिल गया है। और सिग्मा एफ का मान जो तभी मिला था वही अब भी मिलेगा, यानी कि 50 मिल जाएगा। और यहाँ पे चीज़ें अप्लाई कर देंगे। ए का मान हमने यहाँ पे कितना माना था, वो हमने लिया था 25, हमने ले लिया, प्लस सिग्मा एफ यू का मान हमको क्या मिल गया था 4, सिग्मा एफ का मान कितना है 50, उसमें गुणा करना है एच का मान जो कि है 10, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, वही प्रक्रिया मिली, इससे जब भाग करेंगे तो 0.8 मिल रहा है, जोड़ने पर कितना मिल रहा है 25.8। ये हो गया हमारा समांतर माध्य, यही हमारा आंसर हो चुका है। तो यहाँ पे गुणा करने की जो प्रक्रिया होती है उसको कम से कम किया जाए, इसके लिए पहले तो हमने डी को समझा, यानी कि कल्पित माध्य विधि में। अभी यहाँ पे पद विचलन विधि वाला समझ लिया, जहाँ पे यू लिया जाता है। तो सिंपल सी बातें रहती हैं, ये सभी आसान बनाने की प्रक्रियाएं हैं, ताकि हमें गुणा कम से कम करना पड़े और हमें उत्तर शीघ्र से शीघ्र मिले। उसके लिए भले ही यहाँ पे थोड़ा सा मेहनत करके कुछ नई चीज़ें लाई जाएं। सो इस प्रकार से आप समांतर माध्य ज्ञात करते हैं, और ये रही तीनों विधियाँ। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।